हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाटिका। फ्रेंड्स, एजुकेशन वाटिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 की विषय गणित को। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सीखते हैं कक्षा 10 की विषय गणित को, गणित के प्रश्नावली 1.1 को। तो प्रश्नावली 1.1 को सीखने से पहले दोस्तों हम इसमें की कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं, तब उस प्रश्नावली के सवाल को स्टार्ट करते हैं लगाना। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्नावली में आपका दिया हुआ है एक पॉइंट, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है दोस्तों, हम थोड़ा से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हैं। दोस्तों, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे, जैसे a और b। मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो a और b की मदद से ही आप दो अन्य धनात्मक पूर्णांक या दो पूर्ण संख्या और ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा दे रहा है q और r। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी यह जो आपका पॉइंट, ये जो कथन लिखा गया है, इस कथन को हम इस प्रकार से लिखें बीजगणितीय रूप में, इस प्रकार से कि a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। जहाँ पर देखिए यहाँ पर समझाया जा रहा है कि r जो होगा वह 0 से बड़ा होगा और 0 के कभी कभी बराबर भी हो जाएगा, क्या, जो r है। और जो b का वैल्यू होगा वह हमेशा r से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ओके दोस्त, यह पॉइंट मान लीजिए कभी नहीं आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब जैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा, बताने की सवाल लगाएंगे हम लोग, तो हम लोग जान जाएँ कि ए क्या है, बी क्या है, और क्यू क्या है, और आर क्या है। ओके फ्रेंड्स, और इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर समझाया गया, जैसा कि कह रहा है कि ए इक्वल टू भाज्य और बी इक्वल टू भाजक और क्यू इक्वल टू भागफल, आर इक्वल टू शेषफल। दोस्तों, भाज्य, भाजक और भागफल तथा शेषफल का नाम आप बचपन में सुने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज तक इन नामों को नहीं सुने होंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम एक भाग की संक्रिया जब करते हैं तो कुछ इस टाइप का लिखा होता है। तो जिससे भाग करते हैं उसको हम कहते हैं भाजक, अर्थात इसमें इसको बी से दिखाया गया है। जिसमें भाग दी जाती है उसको कहते हैं भाज्य, इसको हम ए से दिखाए हैं। और जितनी बार भाग जाती है उसको हम भागफल कहते हैं, इसको क्यू से दिखाएं। और यहाँ पर देखिए, जितना नीचे बचता है तो उसको कहते हैं शेषफल, इसको आर से दिखाते हैं। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो ए दिया था, बी दिया था, क्यू और आर दिया था, इसका मतलब आप भली बात ही समझ गए होंगे। यानी कि इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अर्थात भाज्य को हम ए से यहाँ पर दिखाए थे, तो ए इज इक्वल टू भाजक के स्थान पर बी इंटू क्यू, यानी कि भागफल, प्लस लास्ट में क्या, शेषफल। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसी के आधार पर हम सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रश्नावली 1.1 के सवाल होंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम प्रश्नावली 1.1 पर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसा HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। जो वहाँ पर बताया गया था आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, उसी का कह रहा है कि यूज करके आप ये जो संख्याएँ दी गई हैं इनका आप मौसा ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हल लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी क्या है, 225। यह बड़ी है किससे, 135 से। ओके दोस्तों, देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह होगा ए का मान, जो इससे छोटा होगा वो होगा बी का मान। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका मौसा निकालने से पहले जो सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पर लिखी जाएगी 225, इसमें बड़ी है, बराबर कर दिया जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो सबसे बड़ी संख्या है अर्थात 225, अब इसमें हम किसका भाग लगाएंगे, 135 का। ओके दोस्तों, 135 का भाग लगाएंगे तो एक बार भाग जाएगी, 135 हो जाएगा। ये बचेगा आपका 0, 12 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 9, 1 में से 1 घटेगा तो कुछ नहीं। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा पहला चरण था, तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, 135, अर्थात ये हुआ किस, क्या, बी का वैल्यू, इंटू, अब देखिए भागफल, तो भागफल कितना है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, लास्ट में क्या बचा है, अंत में 90, अर्थात शेषफल
90 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरे के चरण में जाने के लिए ये जो आपको ये वाला जो दिख रहा है 90, अब तो भाग जाएगी नहीं क्योंकि ये छोटा हो चुका है बड़ा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऐसे। अब 135 इसमें चला आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये बना भाजक, ये बना भाज्य। तो अब भाज्य को हम यहाँ पर लिखें 135। एकदम सिंपल है दोस्तों, इस वाले को यहाँ पर लिख लें। ओके दोस्तों, अब इसका चलिए इसमें भाग करते हैं। तो इसका भाग करेंगे तो यह भाग 1 बार जाएगी, 90 का 90 हो जाएगा। 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 4। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो किससे भाग किए हैं, 90 से। तो लिखेंगे पहले 90 इंटू कितनी बार भाग गई, अर्थात भागफल हमारा 1 है तो 1 प्लस ये देखिए यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 45। तो हो जाएगा 45। ओके दोस्तों, अब देखिए अब पुनः ये जो 90 है यहाँ पर लिख लिया जाएगा 90। क्यों, क्योंकि अब देखिए इस प्रकार से जब हम करेंगे तो भाज्य कौन बन जाएगा हमारा, 90 ही बन जाएगा। अब देखिए 45 का पहाड़ा पर 1 90 आ जाए तो 45 दूना के 90। ओके फ्रेंड्स, तो ये कट करके 0 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, 45 यानी बी का वैल्यू इंटू भागफल, तो भागफल कितना 2, तो हो जाएगा 2 प्लस शेषफल कितना 0। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शेषफल इज इक्वल टू शेषफल इज इक्वल टू 0। देखिए शेषफल 0 प्राप्त हुआ इसलिए दोस्तों 135 और 225 का मौस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो जिससे लास्ट में अंत में कटेगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पर 45 है तो हो जाएगा 45। इस प्रश्न का आंसर 45 हो गया। ओके दोस्तों, अब लेते हैं इस प्रश्नावली का हम लोग दूसरा सवाल। तो चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं फटाफट। तो दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है दोस्तों, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। यह है दिया है 196 और 196 और दिया है 38,220। यह दिया हुआ है हमारा दूसरा सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आराम से देखते चलिए इस सवाल को। देखिए दिया है सबसे बड़ी की क्या दिया है 38,220। यह बड़ा है किससे 196 से। तो जो सबसे बड़ा होगा वह हुआ ए का मान, ए छोटा है तो यह हुआ बी का मान। ओके दोस्तों, चलिए अब इस पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी ए इक्वल टू क्या होता है बी इंटू क्यू प्लस आर। इस पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना दिया है 38,220 इज इक्वल टू। ओके दोस्तों, अब देखिए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो पहले हम लिख लेते हैं 196, यहाँ पर इंटू लगा लेते हैं। अब देखिए भाग की संक्रिया करते हैं हम लोग। तो ये दिया 38,220 में भाग कर लेते हैं हम लोग किसका 196 का। ओके फ्रेंड्स, देखिए जब इसमें हम लोग इससे भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, तो यह जाएगा 1 बार भाग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कितना 196। अब हम लोग इसमें से माइनस करते हैं तो यह 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा, आप घटाएंगे जब यहाँ 17 में से 9 तो बचेगा आपका 8 और ये बचेगा आपका 1। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर भाग तो नहीं जाएगी, ये छोटा हो गया है बड़ा, तो इसको हम उतार लेते हैं, ये अर्थात 2 को। अब कितनी बार भाग जाएगी दोस्तों, तो ये जाएगी लगभग 9 बार। तो 9 बार भाग जाएगी तो ये हो जाएगा 1764। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। ओके दोस्तों, यहाँ पर 15 6 जाएगा तो बचेगा आपका 9। 7 में से 7 घटेगा तो कट जाएगा, 1 में से 1 कट जाएगा। अब हम लोग 0 को उतार लेते हैं। अब कितने में भाग जाएगी दोस्तों, तो यह जाएगी 5 बार। तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 980। अब इसको घटा देने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर
196 लिख चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्यू, तो क्यू का मान कितना आ गया 195, तो ये लिखेंगे 195 अब प्लस यहाँ पर आर का वैल्यू कितना आ चुका है 0। तो देखिए दोस्तों, यह 96 से ही पूरा लास्ट तक कटता हुआ चला गया और लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया। तो लास्ट में 0 आ गया तो हमारा काम बन चुका है, यह सवाल सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शेषफल इज इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ, इसलिए 196 और 38,220 का मासा कितना हो गया दोस्तों 196 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए हम इस प्रश्नावली का पहला का लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं, अर्थात तीसरा सवाल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है 867 और दिया है 255। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं इसको भी। देखिए सबसे बड़ा दिया है 867 इज ग्रेटर देन किससे 255। ओके फ्रेंड्स, तो जो सबसे बड़ा हुआ वह हुआ ए का मान, जो छोटा है वह हुआ बी का मान। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। इसी पर सॉल्व कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा है यहाँ पे लिखते हैं ए का मान 867 इजिकल टू बी का वैल्यू कितना 255। अब यहाँ पे इंटू लगा लेते हैं। अब हम लोग भाग की संक्रिया कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 867 में चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं। किसका भाग देना है 255 का भाग देना है दोस्तों। तो जब 255 से भाग देंगे तो यह जाएगा 3 बार, तो आ जाएगा 765। तो हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2, इसमें से घटेगा तो यह बचेगा 0, इसमें से घटाएंगे तो यह बचेगा आपका 1। तो देखिए यहाँ पर भागफल आपका है कितना 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, और शेषफल कितना बचा है 102, तो यहाँ पर हो गया 102। अब अगले वाले चरण में यहाँ पर ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 255 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अर्थात ये वाला आ जाएगा 102। अब इंटू देखिए यहाँ पर भाजक क्या बन जा रहा है 102, ये हो जाएगा 255। ओके फ्रेंड्स, अब 255 में हम भाग लगाएंगे तो यह कितनी बार भाग जाएगी, यह जाएगी 2 बार, तो ये जाएगा 204। माइनस कर लेते हैं, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा कैंसिल। ओके फ्रेंड्स, तो भागफल कितना आया 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस शेषफल कितना आया 51, तो यहाँ पर लिखेंगे 51। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स अगले चरण में इस वाले को यहाँ पर ला देते हैं 102 इज इक्वल टू, और इसको ला देते हैं यहाँ पर इंटू लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में भाजक बन गया है और ये बन गया भाज्य, तो 102 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कितनी बार भाग जाएगी, तो यह जाएगी 2 बार फ्रेंड्स। तो जब 51 दूना क्या हो जाएगा 102, इसमें से घटाएंगे तो यह बच जाएगा 0। ओके फ्रेंड्स, तो कितनी बार भाग गई 2 बार, तो यह जाएगा 2 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल कितना आ गया है, तो देखिए फ्रेंड्स शेषफल हमारा आ गया है 0, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शेषफल इज इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ, इसलिए 867 और 255 का मास 255 का मास कितना हुआ, लास्ट में किससे कटा है 51 से, देख रहे हैं यहाँ से 51, तो ये हो जाएगा 51। ओके फ्रेंड्स, यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और प्रश्नावली 1.1 का जो पहला में 3 सवाल जो दिया था आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो वह वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।